अभी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट कोपरा को। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इस लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग में इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट कोपरा। बिकॉज आपने कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स का सुना होगा जो कि एक इमर्जिंग फील्ड है बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। सो उसी के रिलेटेड है ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट कोपरा। बेसिकली ये होता क्या है, ये एक कंपाइलेशन है या कलेक्शन है रिटन या स्पोकन टेक्स्ट का जिनको स्टोर किया जाता है डिजिटल फॉर्म में। सो डिजिटल फॉर्म मींस कंप्यूटराइज फॉर्म में, ठीक है। सो इसी को इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट कोपरा कहेंगे या कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स इसी के साथ डील करता है। इसकी इवोल्यूशन स्टार्ट कब हुई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये डेवलप हुई विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के साथ मिड 20th सेंचुरी में इसका आगाज़ हुआ था। इसका रूट्स वहाँ पे है, ठीक है। और आजकल बहुत ही फेमस है, वाइडली यूज़ किया जाता है इन इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट कोपरा को। सो कंप्यूटिंग लिंग्विस्टिक्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आ गए, इंटरनेट हमारे पास आ गया जिसकी वजह से हम डेटा को मोस्टली इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल फॉर्म में स्टोर करते हैं और स्टडी करते हैं। सो शिफ्ट हो गया ना ट्रेडिशनल फॉर्म से, टेक्स्ट बुक से डिजिटल मटेरियल की तरफ। सो बहुत सारे बेनिफिट्स है इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट कोपरा को लैंग्वेज टीचिंग में यूज़ करने के लिए। पहला ये एडवांटेज कि ये इन्हांस करता है लैंग्वेज लर्निंग को, क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करता है रियल वर्ल्ड लैंग्वेज एग्जांपल्स जो कि इम्प्रूव करेगा लर्नर्स की प्रोफिशिएंसी वोकेबलरी में, सिंटेक्स में या डिस्कोर्स पैटर्न्स यानी तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज में। और लर्नर्स इंगेज होते हैं ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल्स और उसके यूसेज में जो कि इन्हांस करेगा उनकी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि ये आपको प्रोवाइड करता है एक कस्टमाइज और पर्सनलाइज लर्निंग मटेरियल, क्योंकि ये बेस करता है लर्नर्स की स्पेसिफिक नीड के मुताबिक। आपके नीड के मुताबिक आप मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं इस कोपरा से। स्पेसिफिक नीड्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट कोपरा। और फिर फोकस करता है इंडिविजुअल के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के ऊपर। सो बहुत ही बेनिफिशियल है। और नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज है ये आपके लर्नर के एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है, बिकॉज देयर आर डाइवर्स टेक्स्ट डिफरेंट कलेक्शन आपके पास अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक कोपरा, और जो कि इंकरेज करेगा लर्नर्स को कि क्रिटिकली थिंक करे, एनालाइज करे डिफरेंट मटेरियल को, डिफरेंट कल्चर कॉन्टेक्स्ट को। और स्टाइलिस्टिक वेरिएशन इज़ देयर जिनका क्रूशल रोल है आपके इफ़ेक्टिव लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करने में। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट कोपरा के एग्जांपल्स। सो इसमें से बहुत ही फेमस और वेल नोन है वो है कोका। कोका इट स्टैंड्स फॉर कॉर्पस ऑफ कंटेम्प्रेरी अमेरिकन इंग्लिश। बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाता है इस कॉर्पस को बिकॉज इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्स्ट अवेलेबल होते हैं डिफरेंट जॉनरास के, जो कि लैंग्वेज एजुकेटर्स यूज़ करते हैं। न्यूज़पेपर्स इसके अंदर है, एकेडमिक टेक्स्ट है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, स्पोकन कन्वर्सेशन। सो मीन्स डाइवर्स लिंग्विस्टिक लैंडस्केप आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो इसको यूज़ करते हुए एजुकेटर्स जो है डिज़ाइन कर सकते हैं अपने लर्नर्स के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज, वोकेबलरी एक्सरसाइजेज, ग्रामर यूजिंग द ऑथेंटिक लैंग्वेज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। और ये आपको अलाउ करता है एजुकेटर्स को कि वो इलस्ट्रेट करें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को, सिंटैक्टिक पैटर्न्स को रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के थ्रू और हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस को डेवलप करें लैंग्वेज लर्निंग के लिए। एक और जो इम्पोर्टेंट और वाइडली नोन कॉर्पस की एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट कोपरा की, वो है BNC यानी ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस। सो ये ब्रिटिश इंग्लिश के ऊपर फोकस करता है, रिप्रेजेंट करता है ब्रिटिश इंग्लिश के सोर्सेज को। एक्सटेंसिव कलेक्शन है टेक्स्ट, इवन मिडिवल टेक्स्ट से रिसेंट तक सारे टेक्स्ट से डिफरेंट डायमेंशन के लैंग्वेज लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करता है आपको। सो इट्स अ वैल्यूएबल टूल है और जो एक्सप्लोर करेगा कल्चरली या सोशल लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स को ब्रिटिश इंग्लिश के। सो एजुकेटर्स अपने लेसन्स को डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस कोपरा इन वेरियस वेज, ठीक है, on the basis of region, social class या historical context के मुताबिक। और आप ऑडियो यूज़ कर सकते हैं
प्योर ब्रिटिश एक्सेंट, स्टैंडर्ड ब्रिटिश एक्सेंट को प्रोनाउंसिएशन या फोनेटिक्स पढ़ाने के लिए। सो बहुत ही बेनिफिशियल है। सो इम्प्लीमेंट आप किस तरह करते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट कोपरा को लैंग्वेज क्लासरूम के अंदर। एजुकेटर्स जो है इसको इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं डिज़ाइन करके लैंग्वेज टास्क को जिनमें इन्वॉल्व हो, जो रिक्वायर करता हो स्टूडेंट्स को कि वो एक्सप्लोर करे या एनालाइज करे ऑथेंटिक टेक्स्ट को। दूसरा ये कि ये हाईलाइट करता है सक्सेसफुल केस स्टडीज़ को जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट कोपरा का यूज़ किया जाता है। ये कंट्रीब्यूट करता है लैंग्वेज लर्निंग को और इट सर्व एज इंस्पिरेशन फॉर अदर एजुकेटर्स एज वेल। और अगला जो एडवांटेज है कि इससे आपको फीडबैक भी मिलता है। असेसमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस को एनालाइज कर सकते हैं इस कोपरा को यूज़ करते हुए, जो आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। एडिशनली आप इसको यूज़ कर सकते हैं असेसमेंट क्राइटेरिया और उसके मेजरमेंट के। सो कुछ चैलेंजेस भी है इसके या कंसिड्रेशंस भी है, लिमिटेशंस है जिनका अपने माइंड में ख्याल रखना है। वो ये कि लिमिटेड एक्सेस होता है टेक्नोलॉजी में, बिकॉज़ हर कोई इस कोपरा को एक्सेस नहीं कर पाता, लिमिटेड लोग कर पाते हैं। सो ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, इस गैप को फिल करना ज़रूरी है। एथिकल कंसिड्रेशंस आर देयर जिनमें प्राइवेसी इश्यूज आ सकते हैं, डेटा प्रोटेक्शन, बिकॉज आपका डेटा सेंसिटिव होता है ना, सो उस डेटा की प्रोटेक्शन के रिलेटेड आपको इश्यूज फेस हो सकते हैं, बिकॉज कोई एतबार नहीं है ऑनलाइन सोर्सेज का। एजुकेटर्स इसको यूज़ कर सकते हैं, जो एजुकेटर्स यूज़ करते हैं वो इफ़ेक्टिव हो, सो उनकी ट्रेनिंग ज़रूरी है। और जो कॉर्पस इसको यूज़ करता हो वो ट्रेन होना चाहिए। इंटीग्रेट इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट कॉर्पस इनटू देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस। सो ये था इसके बारे में। सो अपार्ट फ्रॉम दैट इतने ज़्यादा है रिसोर्सेज ऑनलाइन, यूट्यूब से आप सीख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज़ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ChatGPT, जो इन सम वेज यस लैंग्वेज टीचिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है। टीचर्स टास्क बना सकते हैं, उसके थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं, लेसन प्लान्स बना सकते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। स्टूडेंट्स तो वही यूज़ करते हैं लिखने के लिए। सो ChatGPT के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा अलग सा डिटेल में कि लैंग्वेज में उसका क्या रोल है लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग में।